किसान भैया, किसानी एक ऐसो कारज है जिसमें शुरुआत से अंत तक एक उम्दा प्रबंधन जरूरी है। ई प्रबंधन में विशेषज्ञों की राय सलाह बहुत महत्व राखत है। अपनी हाजिर की फसलों में इस समय जो समस्याएं आ रही हैं, उनको बहुत उम्दा और उपयोगी से समाधान जो है वो आगे अपनी इन फसलों में अच्छी पैदावार की लाने बहुत मददगार रहे। निश्चित रूप से हमारे किसान श्रोता भैया हैं, इस समय जो फसलें लगा रखी हैं उनमें ढेर समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं की बहुत उम्दा और उपयोगी समाधान की लाने किसान वाणी कार्यक्रम में आज दिन गुरुवार को साप्ताहिक क्रम है हेलो किसान वाणी। अपने इस साप्ताहिक क्रम में आप किसान श्रोता भैयारों की किसानी की समस्याओं की समाधान के लाने विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आज के अपने कार्यक्रम में श्री जीपी विश्वकर्मा जी विशेषज्ञ के रूप में पधारे हैं। सबसे पहले तो विश्वकर्मा जी को हम अपने स्टूडियो में खूब स्वागत कर रहे हैं और संगे संगे हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों को भी खूब स्वागत है। हमारे किसान श्रोता भैया बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी फसलों में जो ये समय दिक्कत परेशानी उनको दिख रही हैं, रोग व्याधि, कीट व्याधि या तुषार पाली से बचाव से जुड़ी भई। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हरिप्रसाद माणी। बिल्कुल सही जगह फोन लगो। नमस्कार, अपना परिचय दे दो। सलमान भैया, सुनाओ का चल रहा हो किसानी में? देखा पानी लगवा तो अपना खेती में। हाँ, तो पहले बताओ कौन कौन सी फसलें बो रखी हैं? चना है, मसूर भाई है, पीसी भाई है। हाँ, तीनों ही किस्म बाए हैं अपन। तो तीन ही किस्में बाए हों और क्या समस्या है इनमें? किसी है चौखरी खा रहा है। पिसी चौखरी खा रहे कहा ने? हाँ। और कछु समस्या? तो चना के मसूरी भी उगा रही है अपनी। मटरी जो है वो उगा रही है। हाँ। चलो आपको बारी बारी से आपकी समस्याओं को समाधान अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। सलमान भाई नमस्कार। नमस्कार। अभी जितने भी रबी की फसलें हैं उनमें खासकर गेहूं में जब बाली आने लगती है तो चूहा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इन चूहों के कारण 5 से 15% तक नुकसान खेतों में हो जाता है। तो इनके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले ये काम करें कि हम सामूहिक रूप से जो आसपास के किसान हैं उनसे भी कहें कि अपने मेड़ों की सफाई करें और सफाई करने के बाद उनको सबको हटा दें। वहां से जो भी चारा है, आपकी झाड़ी झंकार है, उनको हटा करके उनके जो छेद हैं वो बंद कर दें। अब फिर जाकर के खेत में देखें कि कहाँ कहाँ चूहे लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ छेद मिले तो उनको गीली मिट्टी से बंद कर दें। फिर जब दोबारा वो छेद खोलें तो अगर सिंचाई का साधन हो तो सिंचाई करके उनको बंद कर दें। अन्यथा 2-3-4 उपाय हैं उनको हम कर सकते हैं। एक तो लकड़ी जो जला हुआ आयल होता है उसमें भो करके डाल सकते हैं 15-15, 20-20 फुट के अंतर से, या तेंदू की लकड़ी पतली वाली जो सांप के आकार की होती है। दूसरा एक उपाय, आप उसमें एक टी आकार की खूंटी ऊंची ऊंची गाड़ दें फसल के जो 1 फुट ऊपर रहें। इससे भी जो रात में पक्षी जो उल्लू वगैरह रहते हैं वो भी इनका शिकार करते हैं। चौथा उपाय है कि सीमेंट में तेल मिला करके, कोई भी खाने वाला तेल है जैसे आपका मूंगफली का है या सोयाबीन का है, उसमें मिला करके अगर सीमेंट की गोली बना करके हम खेतों में रखते हैं तो उससे भी उनके पेट में जो जा करके वो सेट हो जाता है और वहां से वो भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और उपाय है कि आप उनके लिए जैसे धतूरा है या बेशरम के पत्ते, इनका अर्क बना करके और उसमें जो है हम कोई भी दाने, चने ले लें या गेहूं के ले लें, मक्का के, ज्वार के, इनको अगर हम उबाल लेते हैं और उबाल करके इनमें खाने वाला कोई भी खाद्य तेल मिला करके और इसको हम छिड़क देते हैं तो इससे भी चूहे पर नियंत्रण होता है। और अंतिम उपाय जिंक फास्फाइड जो रासायनिक दवा है उसकी गोली को बना करके और उसका उपाय कर सकते हैं। और गोलियों को गिन कर रखें और बच्चों से दूर रखें, पालतू जानवरों से दूर रखें। सुबह जैसा ही हो उनको उठा करके अपने पास रख लें, सुरक्षित रख लें। जो भी दवा का उपयोग करें वो भी ग्लव्स पहन करके, और दवा की डिब्बी वगैरह जो दवा बची हुई दवा है वो ताले में रखें, बच्चों से दूर रखें क्योंकि ये ज्यादा जहरीला कीटनाशक होता है। इसका उपयोग लास्ट में करें। जी, यानी पूरी जिम्मेदारी से सलमान भाई को उपयोग करने हैं। विश्वकर्मा जी ने जो विधि से बताई है। सलमान
सलमान भैया की एक समस्या और है, इनने मटर लगा रखू है और ई में फसल जो है उगर रही है, वह समस्या और है। तो लो सलमान भैया आपकी समस्या को समाधान। सलमान भाई अब तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मसूर, मटर, चना में जो उगरा रोग लगता है ज्यादातर फंगस, फफूंद से लगता है। ये बीज जनित और मिट्टी जनित रोग होते हैं। तो उस समय जब हम बोनी करते हैं उस समय या तो फिर हम नीम की खली का प्रयोग करें या फिर क्लोरोपाइरीफास चूर्ण को मिश्रित खेत में फेंक करके और उसको हम नियंत्रण या गहरी जुताई से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन खड़ी फसल में तो अब मुश्किल है। अब तो यही कर सकते हैं कि हम अगर दीमक से इसका नुकसान हो रहा है या उखड़ रही है फसल, उगर रही है फसल, तो इसके हम सिंचाई के साथ साथ इसमें हींग की पोटली लगा करके या फिर जला हुआ क्रूड ऑयल इसको उस पानी के साथ छोड़ते हैं तो इस पर कंट्रोल हो जाता है। उपयोगी सो समाधान सलमान भाई आप तक पहुंच गया। ठीक है सलमान भैया, ठीक है, नमस्कार। जुड़े रहो आकाशवाणी से। आपको फोन हमारे साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान श्रोता भैया हरों की समस्याओं की किसानी संबंधी समाधान लगातार जारी रहे। ये बीच में समय हो गया है मनोरंजन को। एक बहुत ही प्यारा सो कृषि लोकगीत आप सभी जनों को सुनवा रहे हैं। रामादीन आर्य को गाओ भाव। देश किसान किसान है भैया, सो खाने पाने को रखवारो, दिन भर डरो रहत हारनों में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारनों में, घर को लगो रहत तारो। हर जोत पखड़ते जोते पाची लगत रहत नारी, गिन गिन बीज पुटरिया में से सरकावत है घरवारी, हाँ सरकावत है घरवारी, हाँ सरकावत है घरवारी। करत कले बायन दुपरिया, करत कले बायन दुपरिया, बेलन खा धरो बेचारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। ऐसी फसल भई मैनन की देन लगत कुएं में पानी, हाथ रख के ना सखड़ में दी से बची रहे हानि, हाथी से बची रहे हानि, हाथी से बची रहे हानि। रातन रातन फिरत खेत पे, रातन रातन फिरत खेत पे, रातन रातन फिरत खेत में तो काट ले बिछुआ तारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। कटबे की जब आई समैया, करन लगी हथियन की धार। ढोल लीप खरियान बनावे, वही खेत में फिर मझधार, वही खेत में फिर मझधार, वही खेत में फिर मझधार। चंदा सी मुइया मुरझा गई, चंदा सी मुइया मुरझा गई, गोरा बदन लगे कारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारन में,
घर को लगो रहत तारो। अरे जोत पखड़ते जोते पाथी लगी रहत नारी, गिन गिन बीच पुटरिया में से सरकावत है घरवारी, हाँ सरकावत है घरवारी, हाँ सरकावत है घरवारी। करत कले बायन दुपहरिया, करत कले बायन दुपहरिया, तो बेलन खा धरो बेचारो, दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। दिन भर डरो रहत हारन में, घर को लगो रहत तारो। स्वागत है भैया साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में आपको। नमस्ते सर। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दे दू पहले। भोले भोले सर, खिरिया ग्राम खिरिया से। भोले भैया स्वागत है आपको ग्राम खिरिया से। सुनाओ का चल रहा हो किसानी में? जल्ला सारा तो कोहरा फैलो है। चलो तो भैया देखो वो भी जरूरी है, तो मौसम में ठंडा का गई है, अपन चिंता में हती के जाड़ो कम पड़ रहा है। बिल्कुल, तो किसानी के लाने कौन सी समस्याएं वे सामने दिख रही हैं? फसलों को ध्यान कैसे रखने हैं ऐसे समय में? बड़ी अच्छी जानकारी है और निश्चित रूप से आप हम किसान भैयारों को ये तरफ इस समय बहुत ध्यान रखने पड़त है। आपको ये विषय पे बहुत उपयोगी सी जानकारी अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। अभी कोहरा 4-5 दिन से लगातार रात में और दिन में पड़ रहा है और इससे भी फसलों को नुकसान होगा, ये आप ध्यान रखें। अगर जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है उन फसलों में लगातार अगर कोहरा पड़ रहा है, अभी दिन में भी 12 बजे तक भी सूर्य नहीं निकलता है, कल तो दिन भर नहीं निकला, सारे जिले में स्थिति नहीं, कई प्रदेशों में यही स्थिति है। ऐसे में क्या है, जैसे सरसों की फसल है जिनके नरम फूल होते हैं, कोमल फूल होते हैं, सरसों की फसल है, आपकी चने की फसल है, आपकी मसूर की फसल है, मटर है, इनमें जिनमें फूल आ गए हैं उस पर निश्चित तौर से इस कोहरे का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया न होने से इनमें क्या होता है, अक्सर ये सूख जाते। खासकर आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाता है और प्राय 7-8 दिन अगर लगातार कोहरा पड़ता है तो पूरी तरह फसल आलू की नष्ट हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के प्रकोप तो नहीं रोक सकते, इसके बचाव के उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसे में हल्की सिंचाई इन सभी फसलों में हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर से हम इस नुकसान को बहुत हद तक बचा पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है भोले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भोले भैया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आप तक बहुत उपयोगी जानकारी पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार और स्वागत है आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। सर घनश्याम अहरवाल बोल रहे। घनश्याम भैया कहाँ से बोल रहे? घनश्याम अहरवाल बोल रहे, ग्राम जूना जिला सागर से। सर सुनाओ घनश्याम भैया, क्या चल रहा हो किसानी में? सर किसानी में तो सही चल रहा है, 30 पेड़ लगे हुए हैं भट्टे के। भट्टा लगाए हैं 30 पौध कहानी अपने पास। भट्टे में कालापन पड़ गए सर, भट्टा में आधी काला है, आधा है सफेद जैसे भट्टा होता है। अच्छा, माने कितने दिन की हो गई भट्टा की फसल अपनी? 3 महीने की हो गए। वो तो पत्ता है मुरझा गया, उसको पता नहीं क्या मियाऊं है, क्या है, कैसे, मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या होगा। चलो, यानी पत्ता मुरझा रहे हैं, संगे संगे जो भट्टा लग रहे हैं, भटोई लगी है, थोड़ी सी काली भी पड़ रही है। जी जी, पूर्वी पटेल हमारे बाजू में है, जो उनके टमाटर लगे तो टमाटर पूरे मतलब सूख गए, जैसे वो लग जाते हैं ना घाम हो। अच्छा, तो घाम की तरह होगा भी। तो चलो, आपको एक एक करके आपकी समस्याओं को समाधान मिल रहा है। पहले भट्टों की समस्या को समाधान ले लूं। हाँ भैया घनश्याम भैया, भट्टों की फसल आपकी हल्के काले भी पड़ रहे हैं, तो ये आप देख लें उसको। अगर आप पौधे को हिलाएंगे
तो उसमें देखेंगे आप छोटे छोटे जो है आप कीड़े भागते हुए दिखाई देंगे, उड़ते हुए देखेंगे, तो आप देख लें निश्चित तौर से उसमें कोई कीड़ा लगा है। और काले पड़ना तो ऐसी कोई कारण नहीं हो सकता, काला हो सकता है कोई बीज का फर्क हो आपका, तो कोई किस्म ऐसी होगी जो ऐसे बटे भी होते हैं जो नीले ज्यादा गहरे काले कलर के भी बीज होते हैं, जो कई किस्म के बीज आ गए हैं, इस वजह से भी किस्म में फर्क हो सकता है। जहां तक रोग का प्रश्न है तो निश्चित तौर से उसमें कीड़े लगे हुए हैं, मुरझा रहे हैं फसल, तो इसमें आप एक काम करें कि पची हुई गोबर की खाद की निश्चित तौर से गुड़ाई कर दें उनके पेड़ों पर और हल्की सिंचाई कर देंगे। नीम की निबोली या नीम के पत्ते का अर्क निकाल करके अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो हमें निश्चित तौर से फायदा होगा। एक काम और कर सकते हैं कि हम कंडे की या लकड़ी की राख में 2 ml 1 किलो राख में मिला करके मिट्टी का तेल अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो भी हम कीड़ों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और फिर ज्यादा हो तो फिर आप NPK का छिड़काव पौधों पर, तो निश्चित तौर से उसमें फायदा मिलेगा। और जैसे ही धूप निकलेगी अपने आप फसल थोड़ा सा स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक है घनश्याम भैया, जी सर नमस्ते। ऐसे जुड़े रहो आकाशवाणी से। आपको फोन हमारे साप्ताहिक क्रम में प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैयारों की खेती किसानी की जो समस्याएं हैं उनके समाधान अपने कार्यक्रम में जारी हैं। मानो ए बीच एक और देवी भगत हम आप सभी की लाने लेके आए हैं, सोनी लाल और इनके संगी साथियों की गाई भई। माता काली लाज रख तू आ दंगल में, सुन ले लखनऊ वारी ऐसी सुमरो माता रे काली। टावा है लखना के दरमियान, बनो है सेवाला जहाँ, बनो है सेवाला जहाँ, काल का कोवाली शान हो जा फेराए लाल ठाणे जहाँ हनुमान। हारे द्वारी और ते द्वारी बानी है रंगदार, सिंगन पे सवारी माता ठाणी बड़ी अतवार। घंटन की घन घन भारी होए घने काले, हाथ भुजाली सुमरो माता काली। लाज राख तू आज जंगल में, हर सुन ले लखनऊ बारी ऐसी सुमरो माता काली। हारे सुनने के कंगूरा धरे ऊपर धमक रहे, कंचन के 5 कलश जल पे चमक रहे। रंगदार खम्मन में शीशा जड़े झलक रहे, बाहीं और मंदिर बनो और बाहीं और मंदिर बनो, ठाणे जहाँ ते पेरारी नाना भांत फूल लगे। हारे फूल रही फुलवारी दैनी और पक्का जहाँ तार खरुवती भारी। और द्वारे सड़क निकाली, सुमरो माता रे काली। सम्मत 119 में 12
लाए रखना में। जब माता ने खानो लो बनवाए सुगर से वाला, बनवाओ जस मंतराय केत की पूरन माथी को। मेला रे मेला लगो अति भारी काल कभी, दर्शन खो आवे बाल विरोध जब नर नारी। बज रही बधाई मुड़वावे जहाँ लाल मतारी, नाचे देखे तारी सुर माता काली। और जय जगदम्बा बेन करो। हेलो, हेलो स्वागत है आपको हमारे साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर नमस्ते, ग्राम मंडला सर भरत हरवाड़ बोल रहे सर। भरत भैया, किसानी में क्या चल रहा हो अबे? किसानी में सर पानी चल रहा सर गेहूं में। हाँ, तो समस्या क्या है अबे फसलों में? समस्या सर ये है कि सर किसी गबोट पे है सर, तो अपन ऐसी कौन सी दवाई डालें सर ताकि बाल अच्छी निकले सर? बहुत बढ़िया प्रश्न है और उपयोगी प्रश्न भी है। पिसी गबोट पे कहानी और आप चाहत हो कि अच्छी बड़वार को कोनो अगर दवाई डलत हो तो कौन सी हो सकत है? वाह जी 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 सर जी, ताकि अच्छी अपनी जो बाल है सर ताकि वो पुष्ट निकले सर, थोड़ी बड़ी निकले। चलो, आपको बहुत उपयोगी सो समाधान अपने स्टूडियो में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। जी सर। कौन सा पानी लगा है भैया अभी आपने? सर तीसरा लगा दिया सर। यूरिया कितनी बार दे दिया? यूरिया सर 2 बार डाल दिया सर। अब एक काम करें, अगर बढ़वार चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि सभी फसलों की बढ़वार रुक जाती है। सिंचाई तो जरूर करते जाएं, और अगर नैनो यूरिया मिल जाए, नैनो यूरिया आप 2 ml या 4 ml के बीच में प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके, यानी 250 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में अगर मिला करके इसका स्प्रे कर देंगे तो जल्दी कवर होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर टॉप ड्रेसिंग करना चाहें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसे ही पानी आप लगा करके फुर्सत होते हैं उसका आप जो है टॉप ड्रेसिंग कर देंगे, छिड़काव कर देंगे यूरिया का, तो निश्चित तौर से ग्रोथ होगा। और ग्रोथ प्रमोटर अब मिलते हैं आजकल बाजार में, हर फसल के लिए ग्रोथ प्रमोटर है, तो आप जाकर के कहीं भी अपने दुकान पर, जो आपकी कृषि की दुकानें हैं उन पर से ला करके और इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है भरत भैया। जी सर। सर एक और था मेरा प्रश्न है सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैं सर भिंडी लगाने की सोच रहा था सर, जो तो अभी मौसम की वजह से बताएं सर पर्याप्त अच्छा रहेगा या नहीं? बिल्कुल, आपको सही और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंच रही है, श्री विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। जी सर। थोड़ा सा और मौसम साफ होने दो, अब मौसम आ रहा है, भिंडी है, गोभी है, खीरा है, मिर्ची है, टमाटर है, इनकी पौध लगाई जा सकती है। ठीक है भरत भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साप्ताहिक क्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ हेलो, किसान वाणी सर। बिल्कुल सही जगह फोन लगू। कोना से बोल रहे हैं, अंबिका प्रसाद उपाध्याय। अंबिका उपाध्याय जी रतोना से। जी जी। सुनाओ अंबिका भैया, क्या चल रहा है? तो बढ़िया है, और कोहरा अच्छा है। क्या कह रहे थे, जैसे हमने मेथी और धना की पत्ती गई थी, अब वो समाप्त हो गई है। हाँ हाँ। तो अब कौन सी फसल लगाए, भिंडी लगाए कि लौकी, तो क्या करें, कोई सलाह दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास खाली जगह पड़ी है और आप चाहत हो कि सब्जी फसलों में हम का लगा सकते हैं, समय सही है कि नहीं। चलो, ये विषय पे हमारे अंबिका जी को जानकारी श्री विश्वकर्मा जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। उपाध्याय जी, थोड़ा सा मौसम का इंतजार करें, कोहरा और ठंड ज्यादा है, कोहरे के कारण खड़ी फसलें भी अभी ज्यादातर पीली पड़ रही हैं और उनमें नुकसान हो रहा है, मुरझा रही हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। प्रकाश संश्लेषण न होने से हमारी जो रबी की फसलों में भी फूल पर नुकसान हो रहा है। इसलिए जैसे ही धूप निकलती है और थोड़ा सा ठंड थोड़ी सी कम होती है, तो आप भिंडी, मिर्ची है, आप टमाटर है, खीरा है, गाजर है, इन फसलों को आप उद्यान की फसलों को लगा सकते हैं। और आप मूली भी लगा सकते हो, भिंडी भी लगा सकते हो। थोड़ा सा और इंतजार करें, जैसे ही साफ होता है मौसम, ठंड कम होती है, उसके बाद इन सब की जो है नर्सरी डाल सकते हो और साथ में आप उनके पौधों को भी रोपण कर सकते हो।
जी अंबिका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम सदस्यों को भी धन्यवाद। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित भाई, आपने ते फोन लगाओ भैया हरो जो तो आज को हलो किसान वाणी कार्यक्रम, और निश्चित रूप से आप किसान श्रोता भैया बिन्नहरों ने ये समय जो फसलें ले रखी हैं, चाहे भी अनाज की हों, साग सब्जियों की हों, उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनकी बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान अपने कार्यक्रम में पधारे श्री जीपी विश्वकर्मा जी, जो कि पूर्व कृषि अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा आप किसान श्रोता भैया हरों तक पहुंची। विश्वकर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैया हरों को इतनी उपयोगी जानकारी के संगे संगे उनकी ये समय की किसानी की समस्याओं के समाधान उन तक पहुंचे के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।